है एवरीवन, कुरधर दिस साइड। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 13, और आज हम लोग जानेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। राइट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मींस हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज थे वो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में क्या हो गए, फेल हो गए। उसी को बोलते हैं ब्रीच। ब्रीच दो तरीके का होता है। पहला होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आप लोग जानते हैं व्हाट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलते हैं एज पर सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया? इट इज दैट टाइप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस। मतलब जिस दिन परफॉर्मेंस देना है उसके पहले, अगर अगर उसके पहले अगर प्रॉमिसर ने रिफ्यूज कर दिया प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये कौन सा होगा? एंटिसिपेटरी। यानी कि परफॉर्मेंस करने के पहले अगर प्रॉमिसर मना कर दे प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यानी कि होगा क्या कि प्रॉमिसर अपना अनविलिंगनेस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अनविलिंगनेस दिखाएगा इवन बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। यानी कि जिस डेट को परफॉर्मेंस देना है उसके पहले ही बोलेगा भैया मेरे से तो ना हो पाएगा, आप किसी और से करा लो। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा या तो एक्सप्रेसली आके बोलेगा या फिर इम्प्लाइडली। यानी कि या तो ये एक्सप्रेस होगा नहीं तो इम्प्लाइड होगा। एक्सप्रेस का मतलब होता है या तो लिख के नहीं तो बोल के। इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। राइट। ओके। नाउ अब इसमें होगा क्या, इसका रेमेडी क्या होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? कि या तो आप ट्रीट कर लो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को मान लो कि वो कैंसिल हो गया और आप पार्टी को स्यू कर सकते हो डैमेज के लिए। और आप पार्टी को क्या कर सकते हो? स्यू कर सकते हो डैमेज के लिए। या फिर आप वेट कर सकते हो डेट ऑफ परफॉर्मेंस का। या फिर आप वेट कर सकते हो जिस दिन को परफॉर्मेंस होना है उस डेट तक, या फिर उसके पहले ही आप कर लो, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करो और सेव करो किसको? प्रॉमिसर को। राइट। ओके। ना दूसरा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एंटीसिपेटरी क्या हुआ कि ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट के पहले क्या कर दिया? प्रॉमिसर ने प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर दिया। एक्चुअल क्या होगा? ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे समझो कि मिस्टर एक्स की शादी थी और बैंड वाले ने शादी के दिन ही आने से मना कर दी कि भैया हम तो नहीं बजाएंगे, आप किसी और को ढूंढ लो। दैट मीन्स ये क्या हुआ? जिस दिन को हमको बैंड चाहिए था उसी दिन, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, बैंड वाले ने मना कर दिया, मैं नहीं बजाऊंगा, आप किसी और को बुला लो और बैंड बजवा लो। क्लियर है? ओके। तो एक्चुअल ब्रीच होता है ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस और एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है? ओके। नाउ अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे डैमेजेस के बारे में, काइंड्स ऑफ डैमेजेस के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी डैमेज। सबसे पहला क्या आता है? ऑर्डिनरी डैमेज। यानी कि पार्टी हु सफर द लॉस। पार्टी हु सफर द लॉस। एक बात बताओ, ऑन द डेट ऑफ मैरिज बैंड वाले ने रिजेक्ट कर दिया, बैंड बजाने से, बाजा वाजा उसका जो भी था वो करने से। अब एक बात बताओ, क्या ये बैंड वाले को कंपनसेट करना होगा पार्टी को? हाँ जी, कंपनसेट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से पार्टी का लॉस हुआ है। और अगर सेम डेट, ऑन द डेट ऑफ मैरिज, अगर जाके आप बुकिंग करोगे किस चीज का? बैंड का, तो हो सकता है वो आपसे पैसे ज्यादा ले। क्यों? क्योंकि मजबूरी आपकी है, उसकी नहीं। क्लियर है? इन दैट केस कंपनसेट करेगा ना बैंड वाला किसको? जिसको लॉस हुआ है। तो ये जो लॉस
कंपनसेट करेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डैमेज। क्लियर है? ओके। नाउ सेकंड वन इज स्पेशल डैमेज। अरे नाम में ही क्या है? स्पेशल। नाम में ही क्या है? स्पेशल। स्पेशल डैमेज क्या होता है? वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट receive a notice of special circumstances affecting the contract will not only for damage arising naturally and directly from the breach but also for special damage। क्या हुआ? इतना इंग्लिश बोलने का मतलब, इतना इंग्लिश बोलने का मतलब यही था कि मान लो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने क्या करवा लिया हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेशल मेंशन करवा लिया हो। क्या हुआ हो? टर्म्स एंड कंडीशन कुछ स्पेशल मेंशन करवा लिया हो, जिसमें पार्टी सिर्फ ना कि नेचुरली डैमेज देने के लिए लायबल होगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, बल्कि स्पेशल डैमेज भी पे करना पड़ेगा। स्पेशल डैमेज भी पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ऐसे समझो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया इसको सेल करने का। ठीक है सर, इसको परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब हुआ क्या? मैंने बोला रास्ते में अगर इसमें कुछ भी डैमेजेस आता है तो वो आप पे करेंगे, दिस इज ऑर्डिनरी डैमेज। बट वो तो आप पे करेंगी। अगर डैमेजेस ज्यादा हुए, डैमेजेस ज्यादा हुए तो आपको इस सामान का पैसा भी देना पड़ेगा। मैं वो सामान नहीं लूंगा। तो अगर डैमेजेस ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ये सामान वापस ले जाएगा। और मैंने स्पेशली मेंशन्ड कर दिया था अगर डैमेज ज्यादा हुए तो मैं रिसीव नहीं करूंगा बल्कि आपसे स्पेशल डैमेज रिकवर करूंगा। तो इसके केस में मैं स्पेशल डैमेज रिकवर करूंगा। गॉट इट? ओके। नाउ थर्ड वन इज विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज। सॉरी। थर्ड वन इज विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज। ये सिर्फ दो केस में अराइज होता है। फर्स्ट, जहां पे जहां पे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। जहां पे मान लो मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया हो मिसेस एक्स से कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है? और मिस्टर एक्स ने मिस एक्स को क्या किया? एक्स के साथ शादी नहीं की बल्कि उसके फीलिंग के साथ क्या किया? खेला। इस वजह से जो इंजरी हुई किसको? हिज और हर फीलिंग, यानी दोनों में से जिसने भी किया हो एक दूसरे के साथ ये घिनौना मजाक खेल। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में एप्लीकेबल होगा विंडिक्टिव डैमेज या एग्जेम्पलरी डैमेज। क्यों? क्योंकि भैया तुमने मेरे भावनाओं का कत्ल किया है। तुमने मेरे भावनाओं का कत्ल किया है। तुमने बोल के मुझसे शादी नहीं की, मैं तुम्हारा वेट करते रहे, तुमने मुझसे शादी नहीं करी। इन दैट केस पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो क्या करेंगे? ब्रीच का केस करेंगे। और इस केस में विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज दैट केस विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, इफ देर इज अ लॉस ऑफ if there is a injury to feelings or loss of image, in that case vindictive और exemplary damage अट्रैक्ट होता है। तो पहला केस था प्रॉमिस टू मैरी। अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हे प्रिय, हे प्राणनाथ, मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, वट एवर इट इज कॉल्ड, बट आप क्या करते हैं? बाद में मुकर जाते हैं। इन दैट केस आपके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो सकता है? केस हो सकता है। और इन दैट केस आपको एक विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज पे करने होंगे। एंड दूसरा केस होता है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर। हुआ क्या कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे हैं बट बैंक वाले ने चेक बाउंस करा दिया ये कह के कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है। तो इन दैट केस
अगर कस्टमर क्या करता है, केस करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेज वो रिकवर कर सकता है, राइट। एक चीज और, अमाउंट जितना कम होगा डैमेज उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉमिनल डैमेज। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल डैमेज। बताता हूं आपको, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉमिनल डैमेज। ये नॉमिनल डैमेज अवार्ड किया जाता है कब? जब पेनल्टिव प्रूफ कर देता है। जब क्या करता है? पेनल्टिव प्रूफ 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 प्रूफ। तो नॉमिनल डैमेज क्या होता है? नॉमिनल डैमेज होता है ये कि अगर पेनल्टी प्रूफ कर दे कि उसको नहीं पता था कि अ, उसके हरकत की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है, बट ब्रीच हुआ भी, बट कोई रियल डैमेज सफर नहीं हुआ, इन दैट केस नॉमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही, साथ ही साथ इसके ऊपर क्या होगा? नॉमिनल डैमेज अट्रैक्ट होगा। और ये नॉमिनल डैमेज का अमाउंट ना बहुत नॉमिनल होता है। इवन अगर बोला जाए हमारे टाइम पे तो बुक में 10 पैसा ये एंड मोर मेंशन्ड किया हुआ था। हो सकता है आपके बुक में क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि अब 10 पैसे चलते नहीं है, बी प्रैक्टिकल यार। नाउ नेक्स्ट, डैमेज फॉर डिटोरिएशन काउस्ड बाय डिले। देखो मैं पहले बता रहा हूं कि मेरे को हुआ क्या कि मैंने कैरियर वाले को एक सामान दिया डिलीवर करने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी, ये बोल के कि मेरे को उस डेट को सामान चाहिए। कहाँ पे? मैं जहां पे सामान भिजवा रहा हूं वहां पे। बट हुआ क्या, कैरियर वाले से डिले हो गया उस सामान को डिलीवर करने में। बोलता है इन द केस ऑफ डिटोरिएशन caused by goods by delay damage can be recovered from the carrier even without notice। देखो बेटा, आपने बता दिया था कि हाँ मेरा सामान एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंचाना है, इन दैट केस यू डू नॉट हैव टू गिव एनी नोटिस टू द कैरियर, यू हैव टू रिकवर द अमाउंट, राइट। डिटोरिएशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं होता, डिटोरिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। मान लो कि तुमने वो सामान सेल करने के लिए भेजा था किसी और सिटी में, बट वो ऑन द डेट, जिस डेट को वो तुमको चाहिए था उस डेट को तो पहुंचा है नहीं। तो इन दैट केस आप कैरियर वाले से अमाउंट डैमेज के रूप में रिकवर कर सकते हो, राइट। ओके। नाउ प्रीफिक्स डैमेज, वो डैमेज जो पहले से ही फिक्स है। जैसे आपने सुना होगा, पार्क वार्क में जाओ तो फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ते हुए पकड़े जाने पे 50 रुपए का जुर्माना। ये क्या है? प्रीफिक्स डैमेज। यानी आपको वो, अगर आप फूल तोड़ते हुए पकड़े जाओगे तो आपको वो 50 रुपए, 20 रुपए, वट एवर द अमाउंट मेंशन्ड, आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज पेनाल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज। पेनाल्टी क्या होता है भैया? पेनाल्टी क्या होता है? आपने ट्रैफिक रूल्स को क्या किया? ब्रेक किया। आपने ट्रैफिक रूल्स को क्या किया? ब्रेक किया। आपसे जो पैसे रिकवर किए गए वो होता है पेनाल्टी। क्या ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने पे तुमको वो पुलिस वाला जेल में डाल देता है या तुमसे फाइन लेता है? जेल में डालता है, फाइन लेता है, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, जेल में डालता है, पैसे लेता है। तो तुमसे सिर्फ पैसे लेता है, दिस इज कॉल्ड पेनल्टी। पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट अट्रैक्ट नहीं होता, फाइन में आपको इम्प्रिजनमेंट अट्रैक्ट होता है। क्लियर? ओके। और लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? लिक्विड का मतलब क्या होता है? कैश। बोलता है इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनाल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज। इंडियन लॉ में पेनाल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज के बीच में कोई डिस्टिंक्शन, कोई डिफरेंस नहीं माना गया है, ठीक है। यानी कि आप रिजेंबल मान सकते हो पेनाल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज को। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से, एंटिसिपेटरी और एक्चुअल। एक्चुअल क्या होता है? ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो ब्रीच होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंटिसिपेटरी क्या होता है? बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो ब्रीच होता है उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ हम लोगों ने पढ़ा था फिर
डैमेजेस के बारे में, तो सबसे पहला ऑर्डिनरी डैमेज, यानी इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पे जो डैमेज पे किए जो डैमेज या कंपनसेशन पे किया जाएगा फॉर लॉस, उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डैमेज। अगर कोई कंडीशन लगा दे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड कर दे, उसके बाद जो डैमेज पे किया जाएगा उसको बोलेंगे स्पेशल। नेक्स्ट वन इज विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी दो केस में ट्रैक्ट होता है, प्रॉमिस टू मैरी और रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर। ठीक है, यानी पहले में है भावनाओं का, भावनाओं को कुचल के अगर कोई काम किया जाता है उस केस में विंडिक्टिव डैमेज अट्रैक्ट होगा, और जहां पर रेपुटेशन खराब हुई बैंकर की वजह से कस्टमर का, इन दैट केस विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज अट्रैक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज क्या होता है? कोई रियल डैमेज सफर नहीं किया है, बट फिर भी सामने वाले को क्या करवाने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए कि आप आगे से ये ना करो, इसके लिए बहुत ही कम अमाउंट चार्ज किया जाता है, जिसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेज। नेक्स्ट वन इज डैमेज फॉर डिटोरिएशन काउज्ड बाय डिले। डैमेज फॉर डिटोरिएशन काउज्ड बाय डिले अट्रैक्ट होता है जहां पे आप गुड्स भेज रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, और कैरियर वालों की वजह से आपका लॉस हो गया। इन दैट केस इवन विदाउट नोटिस आप कैरियर वाले से क्या कर सकते हैं? डैमेज रिसीव कर सकते हैं। प्रीफिक्स होता है जो पहले से फिक्स है। ठीक है, और पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज क्या हो? पेनल्टी लिक्विडेटेड डैमेज एज पर इंडियन लॉ अलग अलग नहीं माना गया, दोनों सेम ही होता है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कॉन्सेप्ट नंबर 14 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ देखो यार, यहाँ देखो, अच्छे से पढ़ाई कर। चलो बाय।